समझने में। हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी मंगलाचरण के साथ आरंभ कर चुके हैं। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। इस अध्याय को सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। इसका श्लोक संख्या आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे, अपनी मंद बुद्धि के द्वारा आपको समझाने की, प्रचार की सेवा जो मेरे को मिली है गुरु गौरांग की कृपा से, उसका प्रयास मैं करूंगी अपनी मंदबुद्धि के द्वारा। श्लोक संख्या जो है 68 है ना, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 68, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर सेकंड, वर्स नंबर 68। 68 को हिंदी में क्या कहते हैं? 86, 87, 88 कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। 68 है श्लोक नंबर, ठीक है, याद रखना 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट आप भी गाइए श्लोक। हरे बोल, गाओ। तस्माद्यस्य महाबाहो तानि सर्वचेन्द्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यश्च सर्वार्थेभ्यः प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य महाबाहो सर्वशः हरि बोल, हरि क्या बोलेंगे माता जी? हरि बोल। धन्यवाद। एक सेकेंड। हरे कृष्ण। ओके, आई एम बैक। चलिए, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना मृत के द्वारा या सारी इंद्रियां को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणी गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, ठीक है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल तो हमने पढ़ी थी ना एग्जाम्पल, एक उदाहरण के, सॉरी, उपमा के माध्यम से भगवान ने कल बताया कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर भाग कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। आज बता रहे हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी ही बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ठीक है। अब भगवान सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, मतलब कि जड़ पदार्थ में आसक्त इंद्रियों का मन को अनुगामी बना लेना ठीक वैसा ही है जैसे तेज बहती वायु का नाव को विपरीत दिशा में बहा कर ले जाना। वायुर नावम इवाम्भसी, कल पढ़ा था ना हमने ये। तो इस उदाहरण में क्या है? नाव है साधक की बुद्धि, उसकी डेस्टिनेशन है कृष्ण भगवान जी की शुद्ध भक्ति, और तेज बहती वायु है किसी विशेष इंद्रिय की, उसकी मतलब जड़ पदार्थ में तीव्र आसक्ति। जब ऐसी आसक्ति रूपी तेज वायु चलती है तो वह मन को अपने अनुगामी बना लेती है, और मन क्या करता है? फिर बुद्धि को हर लेता है। तब ऐसी स्थिति में जिस प्रकार जो किश्ती होती है अपनी डेस्टिनेशन से, गंतव्य से भटक जाती है कि मैंने किस साइड पे जाना था, किश्ती भटक जाती है ना, उसी तरह से बुद्धि भी कृष्ण की शुद्ध भक्ति रूपी लक्ष्य से भटक जाती है। ये हमने कल पढ़ा था। अब मन बुद्धि को किस प्रकार हारता है या किस प्रकार से हर लेता है मन? इसका उत्तर है, मन या तो बुद्धि के श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति रूपी दृढ़ निश्चय को दबा देता है और विषय भोगों का महत्व करा देता है, अथवा बुद्धि को शास्त्र वर्जित कार्यों में लगाकर उसका कृष्ण की भक्ति से पतन करवा देता है। ठीक है, ये हमने सारा कल पढ़ा था, ये कल की रिवीजन करवा रहे हैं आपको, ये पूरा थोड़ा सा।
कैसे पतन करवाता है? जैसे उसको, जो हमारे चार नियम है ना, चार नियमों का अपोजिट करने में लगा देगा, अवैध स्त्री संग में लगा देगा, जुआ खेलने में लगाएगा, मीट अंडा खाने में लगाएगा, नशे करने में लगाएगा। तो भगवान जी ने 66वें श्लोक में जो समस्या बताई, संसारिक भोगों में आसक्त इंद्रियों द्वारा मन को अनुगामी बनाना और मन का बुद्धि को हरना और श्री कृष्ण की भक्त रूपी लक्ष्य से भटकाना। अब आज के श्लोक में भगवान उस समस्या का समाधान बता रहे हैं। इस श्लोक में समस्या का समाधान बता रहे हैं भगवान आज, श्लोक नंबर 68 में सॉल्यूशन बता रहे हैं यहां पर, कि जिस साधक ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगाकर रखा है, जैसे हमने कल उदाहरण किसका पढ़ा था? महाराज अम्बरीश का पढ़ा था ना कल उदाहरण, अम्बरीश महाराज का। उस तरह से उसकी इंद्रियों में कभी भी संसार के जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं आएगा, कभी नहीं रहेगा। रिजल्ट, उसका मन और बुद्धि का प्रश्न होने का पतन ही नहीं उठेगा। अगर हमारी इंद्रियां अम्बरीश महाराज ने जैसे अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की इंद्रियों में लगा दिया सेवा करने के लिए, तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे, हमारा मन कभी पतन नहीं करेगा, बुद्धि कभी पतन नहीं की तरफ नहीं जाएगी, प्रश्न ही नहीं उठता, इंद्रियां कभी नहीं भागेंगी इधर उधर। तो साधक अपनी इंद्रियों को संसारिक भोगों से दृढ़ता से दूर रखता है। ठीक है, उनको श्री, जैसे ना यहाँ पे श्लोक में क्या लिखा, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी ही बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो साधक अपनी इंद्रियों को संसारिक भोगों से दृढ़ता से दूर रखे, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन दे रहे हैं भगवान, और हमको हिदायत भी दे रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। और कृष्ण विषयक पदार्थ और सेवाएं देकर उत्कृष्ट रसों का आस्वादन करे, ऊंचे स्वाद का रस का आस्वादन करे, भक्ति का, भागवत महापुराण का श्रवण करना, गीता का श्रवण करना, इस तरह से पढ़े, तो बुद्धि प्रतिष्ठित अथवा स्थित, यानी कि स्थिर प्रज्ञ हो जाती है ना। बुद्धि जो होगी है ना, कृष्ण भावना मृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है। और इसको कैसे करना है? हमने गुरु प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर करना है, ऐसे करेंगे तो दोनों जरूरी है। इंद्रियों को श्री कृष्ण विषयक रस देना और संसारिक रसों से दूर रखना, ये दोनों की दोनों बातें जरूरी हैं। क्या क्या जरूरी है? कि कृष्ण का रस देना इंद्रियों को, इंद्रियों को कृष्ण का रस कैसे देना? कान है, कानों का काम है सुनना, इसको इंद्रियों का रस देना है कथा सुनाकर। मुंह का काम है बोलना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप इससे बोलो। मुंह का काम है खाना, लेकिन इसको प्रसाद खिलाओ, कानों से सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र मुंह से बोलो, कान से सुनो। हाथों का काम है कुछ काम करना, इसको भगवान की सेवा करने में लगा दो। ठीक है, प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुचते अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं एव सुरतदः। जैसे ही आपकी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगेंगी, जो ही आपके मुंह के ऊपर भगवान कृष्ण का नाम आएगा, भगवान कृष्ण अपना दिव्य ज्ञान जो है स्वतः ही प्रकट कर देंगे आपके हृदय में। और क्या था कि और कौन सा था इससे पहले वाला श्लोक? अभी मैंने कोट किया ना, जस्ट मेरे को भूल गया, अभी 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 तो कोट किया था मैंने। क्या था? जो सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, ये वाला नहीं था? कौन बताएगा? अभी अभी जो श्लोक मैंने गाया ना, भगवत ये भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का, जो हमने कंठस्थ भी किए थे, हरे कृष्ण, जिसमें बताया जाता है कि दो प्रकार के आपकी, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हरे कृष्ण जी, भाव में निताई दास प्रभु, क्या सा श्लोक है? सर्वोपाधिव निर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। हाँ, हरि बोल। ठीक है, तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा करने में लगाएंगे, तो उसमें लगने मात्र से हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर भी सेम। ठीक है, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हल्का सा। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी ही बुद्धि निसंदेह स्थिर है। उसकी बुद्धि क्या है? निसंदेह स्थिर है, यानी कि टग ऑफ वार है, ये रहेगी वैसे। लेकिन ये टग ऑफ वार जिसमें कि इंद्रियां इंद्र विषयों की ओर भाग रही हैं, और मन जो है वो भी इनका साथ दे रहा है, और बुद्धि कह रही है नहीं 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 भैया, सही दिशा की ओर आ जाओ। तो ये टग ऑफ वॉर है, ये वॉर लगी रहती है, क्योंकि इंद्रियां जो है ना अपनी इंद्र विषयों की ओर लगी हुई हैं। शिला प्रभुपाद जी इसकी एग्जाम्पल दिया करते थे, कहते थे अगर एक इंसान है, उसकी बड़ी सारी पत्नियां हो,
तो एक पत्नी यहाँ खींचेगी, दूसरी बीवी यहाँ, मेरे घर, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास, मेरे, मैं, मेरी, मेरी, ऐसे करती रहेंगी। समझ में आई? प्रभुपाद कहते थे एक औरत, एक आदमी है, उसकी 8 9 10 15 बीवी हैं। एक बीवी कहेगी चलो मेरे घर, एक नहीं मेरे कमरे में, एक नहीं मेरे पास, नहीं चलो मुझे शॉपिंग मॉल में लेके चलो, नहीं मुझे घुमाने लेके चलो, नहीं मुझे फिल्म दिखाने लेके चलो। तो उसी तरह से इंद्रियां जो है वो फिराएंगी, इंसान को पागल करती हैं। इधर 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 इधर, नहीं वो क्या बेच रहे हैं अंकल, वो खाने की चीज दे, चलो उसकी रेडी में जाएंगे। वो क्या दे रहा है, शॉपिंग मॉल में कपड़ों की सेल लगी है, चलो उधर जाएंगे, है ना? एक औरत कहेगी मेरी तरफ चलो, दूसरी कहेगी मेरी साइड आओ, वो कहेगी मैं भी। तो ऐसी है हमारी जो इंद्रियां ना, वो भी हमारी क्या है, पत्नी है। और पत्नियां कौन है, हमारी इंद्रियां। आंखें बोल रही हैं चलो फिल्म देखेंगे, जीभ बोलेगी चल कुछ खाते हैं, चमड़ी बोलेगी चलो कुछ मुलायम मुलायम चीज का स्पर्श करते हैं, कान बोलेंगे चलो कुछ म्यूजिक 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 सुनते हैं। तो ये इंद्रियां पत्नी है, जो यहाँ वहां पर खींच रही हैं, मुझे तृप्त कर दो, मुझे तृप्त कर दो, मुझे तृप्त कर दो, मेरे पास आ जाओ, है ना? और इस तरह से व्यक्ति इनके बीच में घिर जाता है, तो शांति भंग हो जाती है। कभी इंद्रिय विषय, कभी वो इंद्रिय विषय, तो बेचारे का क्या हाल होगा। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है टगवार की, रस्सा कशिश हमेशा चलती रहती है, बुद्धि के बीच, मन और इंद्रियों के बीच में। और ऐसा व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। और शांत वो फिर वो कैसे होगा, शांत होने वाला नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलने वाला। जब ज्ञान नहीं मिलेगा तो ज्ञान के बिना बुद्धि स्थिर नहीं होगी। लेकिन शांत जब हो जाएगा, कैसे होगा? अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को भगवान जी की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही बुद्धि स्थिर हो सकती है। और इस कला के अभ्यास कैसे करना है, परमाणु गुरु के पथ प्रदर्शन में जाकर करना है, ऐसे होगा। ठीक है, यही है इसका, इतना ही है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की, प्रपाद की श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवद गीता महापुराण की जय। यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, जय आप सभी भक्तजनों आरती की जय। जय हरे कृष्ण कृष्ण जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। शेयर